सारी चीज़ें क्लियर हैं में देखने वाले हैं। हमने कवर कर लिया था तो नीचे उतरने पर यहाँ पर प्लेन्स थे, यहाँ से ठीक है, यहाँ पर हम प्लेन्स देखने को मिले थे, नदन प्लेन्स वो देख लिया। अब यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, जो आप ये पूरा एरिया देख पा रहे हो, पूरा एरिया इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो ये डिटेल में हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फोकस के साथ देखिए लेक्चर को। आज कुछ बड़ा होना वाला अच्छा। जी सर, इसी टाइम क्लास को दिक्कत नहीं होगी, सब राजी हैं, हम राजी नहीं है ना। चलो तो ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है, कि मारवाड़ है, देखते हैं जैसा होता है फिर क्लास अगर आपको बोलोगे बता देना, टाइम अगर चेंज करना हो तो, अगर ऐसा कुछ हो तो बता देना, चेंज कर देंगे आप ही लोग के लिए सब कुछ। ठीक है, 12 बजे कितने लोग हैं भाई यहाँ पे जो चाहते हैं भाई 11:30 12 बजे हो जाए? 12 बजे नहीं, 11:30 बजे, क्योंकि फिर कुछ लोग खाने का टाइम हो जाता होगा। हाँ सर ने अचानक हमला बोल दिया, 11:30 बजे किसको किसको चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में। चलो तो अभी फोकस थोड़ा सा इस पे करने तो फोकस बार बार डिफ्लेक्ट होगा आपका, मेरा भी। तो ये जो पूरा पार्ट देख पा रहे हैं, दिस इज योर पेनिनसुला प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार हिंदी में। पेनिनसुला क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, वो समझ लो। एरिया फिर वो लैंड मास जो 3 साइड से पानी से गिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। सिंपल। प्लेट्यू क्या होता है, अपलिफ्टेड टेबल लैंड। जैसे कि ये होता है आपका, ये होता है क्या, माउंटेन, ये होता है प्लेन यानी कि समतल मैदान, जैसे नदन प्लेन पड़े थे। ठीक है, उठा हुआ तो है लेकिन उसका टॉप फ्लैट है, ऐसे ऐसे पॉइंटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेट्यू। इनका जो जनरल एलिवेशन होता है वो 600 से 800 मीटर होता है, जनरल एलिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल एलिवेशन। ठीक है, यानी माउंटेन के जितने ऊंचे भी नहीं होते हैं, पीक भी नहीं होता है, और ये टेबल की तरह जो है इनका जो टॉप होता है फ्लैट होता है। क्लियर, ठीक। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा कहीं डिवीजन होता नहीं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं नर्मदा। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है नर्मदा, तो एक तरह से डाइसेक्ट कर देती है पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू। डाइसेक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो होती ना, तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू पूरा जुड़ा होता, वो चल रही है तो तोड़ दिया उसने, बस ये है कि एक बाउंड्री टाइप हम वहाँ पर निर्धारित कर लेते हैं। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड, हिंदी में केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक, देन 11:30 डन, 11:30 डन। ठीक है, 11:30 डन है तो डन। ठीक, मैं एक बार कंफर्मेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, अभी नहीं, इस वीक नहीं, फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ऐसा कुछ करते हैं, मैं आपको बता दूंगा कब से, अभी तो नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगा। मतलब या तो ऐसा करते हैं, आज तारीख कितनी है, 24 जून से कर लें, 1 जून से, 1 जून से करेंगे। ठीक है, अभी से नहीं। तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, क्लियर इतनी चीज़ हमें, ओके। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार बोलते हैं। तो हम पहले सेंट्रल हाईलैंड को कवर करते हैं और उसके बाद पेनिनसुला प्लेट्यू को कवर करेंगे। क्लियर इतनी चीज़, हम पहले ये देखेंगे और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू उसको देखेंगे, सबको मिला के बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो ट्रायंगुलर शेप में, थोड़ा सा अगर आप देखें इसका शेप थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू वो भी कुछ ट्रायंगुलर शेप में ही है। इतनी चीज़ हमें क्लियर हुई। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है इसको हमने कुछ प्लेट्यू में, छोटे छोटे प्लेट्यू में डिवाइड किया है। पूरा ये जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है छोटे छोटे प्लेट्यूज में डिवाइडेड है। राजस्थान में मारवाड़ प्लेट्यू, जिसको हम मेवाड़ प्लेट्यू भी बोल देते हैं। देन हम आएंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, तो मालवा का पठार है, मालवा प्लेट्यू, जहाँ से बीच से एकदम चंबल रिवर फ्लो करती है। यहाँ पर बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड कहाँ पर आप देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, और ये जो वाला पार्ट है आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश है। तो जो बुंदेलखंड है एमपी और यूपी दोनों में है, ध्यान रखिएगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तो यूपी का पार्ट है ना, तो ये बुंदेलखंड एमपी यूपी दोनों में है। ठीक है, भंडार आपको याद नहीं करना। बघेलखंड, बघेलखंड मेनली एमपी में है, बट थोड़ा सा पार्ट इसका यूपी में भी जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में या फिर ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे वो बोल सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है सबसे ईस्ट में, ये भी छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, 2 छोटे छोटे प्लेट्यू है, हजारीबाग और रांची, कभी कभी कोडरमा भी लिख देता है। तो हजारीबाग, रांची और कोडरमा प्लेट्यू से मिलकर बना है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। इसको हम रूर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। रूर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, मिनरल्स हैं, मिनरल रिच रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। और क्योंकि जर्मनी में एक प्रोविंस है जिसका नाम है रूर, और वो फेमस है इसीलिए कि वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को भी हम रूर प्लेट्यू फिर रूर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब होता क्या है पहले तो सुन लो, ठीक है, फिर मैं अभी रिवाइज कराऊंगा। तो होता क्या है कि जो आपको यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पर फिर आपको प्लेट्यू दिख रहा है जो कि पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, फिर सेंट्रल हाईलैंड का ही बोल सकते हैं, फिर ओवरऑल पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। अब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश है तो इसमें हमने कुछ मार्क नहीं किया क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं है, यहाँ भी कोई प्लेट्यू होगा ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, उसको बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट। ये गैप क्यों क्रिएट हुआ है, गैप जब कोलिजन हुआ था इंडियन और यूरेशियन प्लेट का, तो माना जाता है यहाँ पर वो चीज़ें, ये जो गैप है वो तब क्रिएट हुआ है। तो इसके बाद जब यहाँ आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में, तो फिर से हमें मेघालय प्लेट्यू देखने को, या फिर से हमें पेनिनसुला प्लेट्यू देखने को मिल जाता है, जिसको कि हम यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं, जिसमें कि हमारी हिल्स गारो, खासी और जयंतिया आती हैं। ठीक है, अभी बस सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। और यही एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा असम में। असम में है नॉर्थ कचार हिल्स, क्या है, नॉर्थ कचार हिल्स में लिखूंगा भी। ठीक है, और मिकिर और रेगमा उसी का पार्ट है यहाँ पर, मिकिर और रेगमा, और इसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया इसको हम सब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ये राजस्थान है, एक सेकेंड, ये वाला प्लेट्यू कौन सा है, ये 1 है। ठीक है, ये वाला प्लेट्यू कौन सा, ये 2 है। ठीक है, एंड ये वाला प्लेट्यू कौन सा है, 3 है। एंड ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये क्या है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। तो लिखना शुरू करूँ मैं, बाकी आप मैच करो अपना। ठीक है, किस हिसाब से आपने क्या लिखा है। चलो, तो ये अगर बात करेंगे, फर्स्ट है मारवाड़। ठीक है, ध्यान रखना इसी को मेवाड़ बोल देते हैं। ये है आपका
बुंदेलखंड, ठीक है। मालवा नहीं है श्याम, वही मैं देख रहा था, ठीक है। मालवा इधर है, मालवा इधर है नीचे, ठीक है। मालवा नीचे है, ठीक है। ये है मालवा, ये है मालवा का प्लेट्यू, ठीक है। ये है आपका बुंदेल, ये है बघेल, ये है छोटा छतरी, ठीक है। जो 3 प्लेट्यू हजारीबाग, रांची और कोडरमा प्लेट्यू से मिलकर बना है। और आप देख सकते हो कितने स्टेट में फैला हुआ है। ये तो पूरा राजस्थान में, ये मालवा एमपी में, ये यूपी एमपी, और इसका देखो, इसका देखो, इसका जो मेन हिस्सा है वो झारखंड में है। झारखंड में कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में, कुछ उड़ीसा में और कुछ छत्तीसगढ़ में। समझ पा रहे हैं? मेन पार्ट जो है छोटा नागपुर का वो झारखंड में है, कुछ वेस्ट बंगाल में, कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ उड़ीसा में। रूट स्टेट बोलते हैं। देन ये आपका है मालदा गैप, मालदा गैप या मालदा फॉल्ट, और ये है आपका करबी अंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। करबी अंगलोंग प्लेट्यू, जहाँ पर यहाँ पर 3 हिल्स मिलेंगी, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये है गारो के हिल्स, ये है खासी और ये है जैंतिया, ठीक है। ऑर्डर में याद होना चाहिए, गारो देन खासी देन जैंतिया। ये वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में ऐसे याद कर लो, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया। देन असम में होंगी मिकिर और रेगमा, ठीक है। असम में होंगी आपकी मिकिर और रेगमा, ठीक है। और ये पार्ट है आपका नॉर्थ कचार हिल्स का। नॉर्थ कचार हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं? ये आपकी पड़ती हैं आपकी असम में। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनको, नॉर्थ कचार हिल्स को। क्लियर? यहाँ तक सभी को इनमें बस हमें इतना ही पढ़ना है। प्लेट्यूज का ऑर्डर पूछता है हमसे कि भाई जो सेंट्रल आइलैंड के प्लेट्यू इनका ऑर्डर बता दो। तो मेवाड़ मालवाड़, देन आपका मालवा, देन आएगा आपका बुंदेलखंड, देन बघेलखंड, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू, देन यहाँ पर करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ये मालदा गैप, मालदा फॉल्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये सेंट्रल आइलैंड हो गया हमारा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी विंध्या, एक विंध्या रेंज है यहाँ पर, ये विंध्या रेंज है, मतलब एक माउंटेन रेंज आप ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पर है आपका सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा, यानी कि ऊपर है आपकी विंध्या और नीचे है सतपुड़ा, नीचे है सतपुड़ा। तो ऐसे याद रखेंगे, एस से साउथ और एस से सतपुड़ा। अब ये दोनों क्या है? ये माउंटेन रेंजेस, और ये दोनों ध्यान रखना, ये ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है। अभी तक मैंने आपको माउंटेन के टाइप्स पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, जरा बताइएगा। अभी तक मैंने आपको, हाँ, पीक ऑफ गुडविल, सद्भावना शिखर, उस पर आ रहे हैं, रुक जाइए। पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं अभी तक कि नहीं पढ़ाई, कि माउंटेन पीक्स, मतलब माउंटेन डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हैं? नॉट येट, ओके 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 ओके। चलो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ब्लॉक माउंटेन है, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से होता क्या ना। ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरह, थोड़ा सा ब्रीफ बस बताता हूँ। इस तरह से बनते हैं कि जब इस तरह से मान लेते हैं, कुछ इस तरह से क्रिएशन होता है ब्लॉक माउंटेन का, कि जो एक जमीन का हिस्सा होता है वो क्या होता है, जमीन का हिस्सा नीचे धंस जाता है एक पार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से साइड वाले जो होते हैं वो उठे हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं को बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, और जो बीच में गड्ढा क्रिएट हो जाता है उसी को रिफ्ट वैली बोल देते हैं। तो ऐसे समझ लो ये विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, और बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया, जिसमें कि हमारी कौन सी रिवर फ्लो होती है? इसी में हमारी जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो होती है, ठीक है। इट इज़ नर्मदा रिवर, ठीक। क्लियर? अब है क्या कि हमें इस पे सिचुएटेड हिल्स पढ़नी है, विंध्या पे और सतपुरा पे, विंध्या पे और सतपुरा पे। तो आएंगे जरा थोड़ा सा मैप पे। मैप सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, एक सेकंड। मध्य प्रदेश पे आइए, ठीक है। मध्य प्रदेश पर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक हिल देखने को मिलेगी, दैट इज मैकाल रेंज। अभी मैं मैप पे भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, पहले यहाँ समझ लो। ये मैकाल रेंज आपको कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है छत्तीसगढ़ और ये एमपी के बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ पर आओगे आप तो महादेव हिल्स आपको दिखनी चाहिए। ये है महादेव हिल्स, ये है महादेव और ये मैकाल, ठीक। ये सतपुरा की बात हो रही है सर, और इन्हीं महादेव हिल्स पे सिचुएटेड है धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई, और ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची हिल है, सबसे हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, ठीक। ये सिचुएटेड जहाँ पर है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये हो गई आपकी महादेव, और यहाँ पर हो गई मैकाल, महादेव मैकाल। और यहाँ पर आओ थोड़ा सा और लेफ्ट में आसिरगढ़। आसिरगढ़ भी कहाँ पड़ेगा? आसिरगढ़ भी पड़ेगा एकदम साउथ में, मतलब ये मध्य प्रदेश में बुरहानपुर करके एक जगह पड़ती है, बुरहानपुर। तो यहीं पे आसिरगढ़ का किला भी बना हुआ है, औरंगजेब से संबंधित है ये। अगर आपने मूवी देखी होगी सर, एनटीवी से, हिंदी वीडियो कहाँ मिलेगी? हिंदी वीडियो कहाँ मिलेंगे? हिंदी वीडियो अलग से नहीं आते, हिंदी इंग्लिश वही है जो है, ठीक है। तो ये आसिरगढ़ याद रखेंगे। और यहाँ पर ये जो आपको गुजरात दिख रहा है, गुजरात के जस्ट वेस्ट में यहाँ पर राजपीपला नोट करिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। गुजरात के जस्ट, सॉरी वेस्ट बोल रहा हूँ, गुजरात के ईस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स देखने को मिलेंगी। तो क्या कितनी हिल्स देखी हमने? ये सब सतपुरा का पार्ट है, ठीक है। सतपुरा का पार्ट है, सब सतपुरा का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा राजपीपला, देन आसिरगढ़, देन हमने देखा महादेव, और देन देखा मैकाल, ठीक है। मैकाल जो कैमूर है आपका, कैमूर भी आपने सुना होगा, कैमूर थोड़ा ऊपर है, कैमूर थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ ना, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको मैप पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकना, अच्छा मैं ड्रॉ करूँगा तो तुम बताना, ठीक है। पहले चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका, चलो यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले, ये गुजरात है, तो गुजरात में यहाँ पर हमने देखा था कुछ, ठीक है, याद है आपको? फिर हमने यहाँ देखा था कुछ, यानी कि एमपी के जस्ट साउथ में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर यहाँ पर देखा था कुछ, और यहाँ पर देखा था। बताओ जल्दी से कौन कौन सी है? ये है आपकी, अरे यार क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी सतपुरा की रेंज है, ये सतपुरा की रेंज है। ये है आपकी, ध्यान रखना, मैं तो 1 2 3 मार्क रहता हूँ, 1 2 3 4। अब आप बता सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी मैकाल हिल है, मैकाल। ये कौन सी है? महादेव है, ये है महादेव। और महादेव पे ही ये सिचुएटेड है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है,
जो कि हाईएस्ट पीक है, पंचमढ़ी जगह पे है ये, पंचमढ़ी जो जगह का नाम है, ठीक है। और उसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये है आपकी आसीरगढ़, बुरहानपुर में पड़ता है ये। और ये है जो आपका क्या, ये है आपका जो फर्स्ट में लिखा हुआ दैट इज़ योर राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये सतपुरा है, सतपुरा कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। इसके ऊपर ही, उसके ऊपर जस्ट ऊपर हमें कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, दिस इज़ योर विंध्या, दिस इज़ योर विंध्या, विंध्याचल के पर्वत इनको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कैमूर, क्या देखने को मिलेगा, कैमूर। अच्छा सर अमरकंटक कहाँ पड़ेगा, विंध्या में कि सतपुरा में, तो ध्यान रखना ये पड़ेगा आपका जो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा अमरकंटक है वो छत्तीसगढ़ और सिचुएटेड है आपका अमरकंटक, यहाँ पर सिचुएटेड है अमरकंटक का पठार, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक मतलब दो मेन नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन। तो हम जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, ठीक है। क्लियर। अब मैं इसको मिटा दूँ, फिर से आप बना पाओगे, मिटा दूँ मैं इसको पूरा, चलो मिटा देता हूँ मैं, ठीक। फिर से बनाइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये सतपुरा हो गई, ये विंध्या हो गई, ठीक है। अब बताना 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और बस इतना ड्रॉ करो। तब तक ये आप बताओ 1 2 3 4 5। ये मैं बताता हूँ कि विंध्या में क्या याद करना है। तो विंध्याचल में ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर पड़ती है कैमूर, ठीक है। और कैमूर एक बार CAPF आई थिंक 2019 में ही आई थिंक, हाँ, तो उन्होंने और CDS में भी रिसेंटली अरेंज करने के लिए दे दिया था, जैसे कि महादेव, मैकाल, कैमूर, ये सब इसको अरेंज करना था आपने, ठीक है। तो चलिए पहली वाली क्या है, पहली वाली हमारी राजपीपला, दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली है आसीरगढ़, तीसरी वाली क्या है महादेव, चौथी क्या है मैकाल, और पांचवा हिल वहीं मतलब एक तरह से आप वही बोल सकते हो, लेकिन ठीक है ये अमरकंटक का पठार है, ठीक है। अमरकंटक का प्लेटिव है, जहाँ से नदियाँ निकलती है, ये कैमूर हिल है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये विंध्या है, ये सतपुरा है, और ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, और बीच में रिफ्ट वैली है जहाँ पर नर्मदा फ्लो होती है। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम थोड़ा सा मतलब ये तो हमने नदन, ये तो मतलब जो हमने सेंट्रल आइलैंड देख रहे थे, तो विंध्या उसका सदर मोस्ट एक्सटेंशन बनाती है। प्लस जो हमारी पेनिनसुला प्लेटिव यहाँ तक जाती है, और यहाँ पर हमें एक हिल देखने को मिलती है, और उस हिल का नाम है अरावली हिल। तो हम पहले अरावली के बारे में पढ़ लें, उसके बाद हमारे ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्यों। जैसे राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये राजस्थान के मैप में हम अरावली को ड्रॉ करते हैं। तो अरावली ध्यान रखना सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड नहीं है, तो कुछ इस तरह से आपकी ये जो अरावली की हिल्स हैं ये आपकी सिचुएटेड है, मतलब मेनली तो राजस्थान में है, ठीक। लेकिन ये जाती हैं कहाँ तक, ये जाती हैं आपकी दिल्ली तक, ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली तक जाती हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि दिल्ली से स्टार्ट होती हैं हरियाणा राजस्थान, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, और इनका जो एंड है वो थोड़ा सा यहाँ तक हो जाता है, गुजरात तक, ठीक है। थोड़ा सा गुजरात तक आ जाएंगी, तो एक तरह से एंड इनका हो रहा है गुजरात में, और शुरू कहाँ से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, ठीक है। इनको थोड़ा दिल्ली हरियाणा यहाँ तक जा रही है। अब हमें पढ़ना क्या, पढ़ना ये कि यहाँ पर एक पीक है, और हमें ये तो अच्छा अभी हमने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर नोट करेंगे अरावली के बारे में। ये जो अरावलीज है हमारी, जो अरावलीज हैं, दीज आर रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट भाई स्पैम करते रहो, मैं बताऊंगा नहीं, तुमको क्या लगता है, तुम वो वाला इमोजी बना दोगे तुम्हें। तो रेजिडुअल जो आपका माउंटेन होता है, रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है, जिसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस ने बहुत काम किया है पिछले कुछ बहुत सारे सालों में, जिसकी वजह से उसका सिर्फ एक रेजिड्यू बचा है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, आपने किया होगा क्लास 12 में, जब आप रिएक्शन करवाते हो तो नीचे बसता होगा उस रिएक्शन का रेजिड्यू सॉलिड। तो उसी तरह से कि भाई ये इतना ज़्यादा एक्सोजेनिक फोर्सेस, हवा, पानी, ये सब इतना काम किया इसमें, जो हमारे इरोजनल एजेंट्स होते हैं, कि ये इसका सिर्फ बहुत ही छोटा पार्ट बचा है। एक टाइम पे माना जाता है हिमालय से भी ऊंचे थे, तो इनको हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। जैसे हमारे जो थे वो यंग फोल्ड माउंटेन थे, क्योंकि उनकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है, इसी तरह इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, ये है माउंट आबू हिल्स पे गुरु शिखर, गुरु शिखर देखने को मिलेगी, जो कि सिचुएटेड है माउंट आबू हिल्स पर। गुरु शिखर की अगर हाइट की बात करेंगे तो 1722 मीटर, ठीक है, इतनी हाइट है गुरु शिखर की, ठीक है, माउंट आबू हिल्स पे, जहाँ पर आपको दिलवाड़ा जैन जो मंदिर है, दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल है वहाँ पर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि भाई अरावली के बारे में बताना चाहिए कि कहाँ से शुरू है, दिल्ली से। और दिल्ली में पता है, दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है ना, एक सेकंड, ठीक है, दिल्ली में जो रायसीना की हिल्स हैं वो एक्चुअली पार्ट है अरावली का ही। रायसीना हिल्स पर ही राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ियों में बना हुआ है, ठीक है। जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, वो रायसीना की पहाड़ियों में बना हुआ है, जो कि अरावली का पार्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर। यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पर गुजरात के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पूरा ये पेनिनसुला प्लेटिव का पार्ट है। तो यहाँ पर पहले तो ये ध्यान रखना, कुछ इस तरह का आपको देखने को जो मिल रहा है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं क्या, कच्छ पेनिनसुला। तो नीचे वाले को बोलते हैं काठियावाड़, ऊपर वाले को कच्छ और नीचे वाले को काठियावाड़ बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन कुछ हिल्स हैं जिनके नाम पता होना चाहिए, जैसे गिर रेंज है, मतलब गिरनार हिल्स है, गिरनार और मांडव, ठीक है, बर्डा, मांडव और गिरनार, बर्डा, मांडव और गिरनार, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रायंगल BMG का GMB जो भी आप प्रोनाउंस करो, BMG, ठीक है, या फिर BGM बैकग्राउंड म्यूजिक, बर्डा, गिरनार, मांडव, बर्डा, गिरनार, मांडव, ठीक है। देन ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और हिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हावो हिल्स है, ठीक है, गड्ढा, ध्यान रखना, बर्डा नीचे, गड्ढा ऊपर है, बाकी तो ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे इसके बारे में, बस इन्हीं के बारे में 3 हिल मैंने बताया वो ध्यान रखना, और यहाँ पर गड्ढा ध्यान रखना। ये क्रीक है, ठीक है, क्रीक ऐसे ही सर क्रीक है थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप बढ़ेंगे तो, और वो डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो खैर ये चीज़ आपको समझ में आई। हिल्स कौन कौन सी, गड्ढा हिल्स है, यहाँ पर कास भी है और वगड़ हिल्स भी है, गड्ढा, कास और वगड़, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्डा, मांडव और गिरनार, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको यहाँ तक, ठीक है। क्लियर। तो ये हमने देख ली किसकी हिल्स, तो हमने ये भी गुजरात की हिल्स देख ली। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें लोकेट करी, जैसे सतपुरा यहाँ से जा रही थी, ठीक है, एकदम अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के एकदम नॉर्थ से जा रही थी, है ना,
बिल्कुल महाराष्ट्र एकदम यहाँ से होते हुए जा रही थी। तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे हिल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि पेनिनसुला प्लेटू का प्रायद्वीपीय का पठार का हिस्सा है। आपको मैं फिर से एक बार पीछे लेके जाता हूँ, देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सतपुरा के नीचे हम भले यहाँ पर आ गए हैं डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू में आ चुके हैं, बिकॉज ये वाले जो प्लेटू थे उनके बारे में हमें बस ऑर्डर ध्यान रखना था। बाकी छोटा नागपुर प्लेटू में भी घूम के आऊँगा यहाँ से, ठीक है। तो जब छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में वहाँ पर आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ की जो हाईएस्ट हिल है वो पारसनाथ है, वो सारी चीज़ें लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम एक एक करके, जैसे हमने यहाँ पर देखा भी सतपुरा की देख लिया कि यहाँ पर आपका कौन सा है, यहाँ पर कौन सी जल्दी से, राजपीपला, यहाँ पर कौन सा है, आसीरगढ़, यहाँ पर आसीरगढ़ है, यहाँ पर महादेव है, और यहाँ पर आपका मैकाल है, यहाँ पर आपकी पारसनाथ है, सॉरी अमरकंटक हिल है, ठीक है। विंध्य रेंज की बात करेंगे तो थोड़ा और एक्सटेंड होगा, और यहाँ पर कैमूर हिल्स सिचुएटेड है। अभी हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि जस्ट नीचे हम एंटर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। सतमाला रेंज, सतमोला नहीं है, सतमाला ही है। क्या है? सतमाला, अजंता रेंज, ग्वालीगढ़ रेंज, ठीक। याद रहेगा इतना? याद रहेगा कि नहीं? और यहाँ पर एक पीक भी है, ठीक है। यहाँ पर एक चोटी भी है जिसका नाम है, यहाँ पर लिखना, ठीक है। महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, यहाँ पर कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई, कलसूबाई पीक सिचुएटेड है यहाँ पर। तो याद ऐसे रखोगे तुम, याद ऐसे रखोगे कि जो बाई है वो सतमोला खा रही है जनता के साथ, बाई सतमोला खा रही है जनता के साथ ग्वालियर में, बाई सतमोला खा रही है जनता के साथ ग्वालियर में। तो कलसूबाई पीक, सतमाला रेंज, अजंता रेंज और ग्वालीगढ़ रेंज, याद रहेगा। कलसूबाई मैंने नीचे लिख रखा है यार, ठीक है। ये एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो कलसूबाई आप यहाँ पर अगर देखो तो ये यहाँ पर कलसूबाई, ये रहा आपका कलसूबाई, ये रहा कलसूबाई। तो ऐसे याद रखना, बाई ने सतमोला खाया, बाई ने सतमोला खाया जनता के साथ ग्वालियर में, याद रहेगा इतनी चीज़। वो तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट पे आएंगे भी, वेस्टर्न घाट पे आएंगे, पहले हम हिल्स देख लें, रेंजेस देख लें, फिर देखेंगे कि ये क्या है वेस्टर्न घाट। तो भैया वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट का डेक्कन प्लेटू का पार्ट नहीं है क्या? तुम बताओ मुझे। वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ना, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है ना डेक्कन प्लेटू का, तो पार्ट ही है ना डेक्कन प्लेटू का। हाँ, तो ये चीज़ याद होगी आपको कि नहीं याद हुई? जल्दी से बताओ। फिर यहाँ नीचे आएंगे कलसूबाई के, तो हरिश्चंद्र बालाघाट, ठीक है। हरिश्चंद्र जी घाट गए, हरिश्चंद्र जी घाट गए, घाट नीचे है, घाट नीचे है, घाट नीचे ही होते हैं ना, घाट नीचे से घाटों में जाते हो तो नीचे ही तो होते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हो। तो हरिश्चंद्र जो है वो घाट में गए, तो हरिश्चंद्र और बालाघाट कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। महादेव और वो वाला महादेव से इसको मत रिलेट कर लेना, इसको हटा दो तुम, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ब्लैंक मैप लोकेट करें जल्दी से। तो यहाँ पर कलसूबाई पीक पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा था ये क्या कि बाई ने सतमोला खाया, सतमाला जनता के साथ मिलकर, जनता कहाँ पर? ग्वालियर में, तो ग्वालीगढ़। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हरिश्चंद्र घाट गए, हरिश्चंद्र बालाघाट, बस खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो हरिश्चंद्र और बालाघाट कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। बालाघाट कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। महादेव और वो वाला महादेव से इसको मत रिलेट कर लेना, इसको हटा दो तुम, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ब्लैंक मैप लोकेट करें जल्दी से। तो यहाँ पर कलसूबाई पीक पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा था ये क्या कि बाई ने सतमोला खाया, सतमाला जनता के साथ मिलकर, जनता कहाँ पर? ग्वालियर में, तो ग्वालीगढ़। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन हरिश्चंद्र घाट गए, हरिश्चंद्र बालाघाट, बस खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मध्य प्रदेश तो देख ही लिया, अब आते हैं कर्नाटक में, नीचे कर्नाटक में आते हैं, ठीक है। अच्छा, हाय मालिक मेरे मुँह से निकल, क्या निकल गया था मुझसे? अच्छा वो इसमें घाटा, अच्छा। तो एक सेकंड, अब हम आ चुके हैं किस स्टेट में? कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक, तो सबसे कर्नाटक में बहुत सारी नहीं याद रखनी है। यहाँ पर क्या ना, किसी रिजर्वायर काफी लिखे हुए हैं, तो रिजर्वायर को थोड़ा सा मारेंगे इग्नोर, और यहाँ पर जो बता रहा हूँ देखेंगे। एक तो बगलकोट हिल देखना बगल में, ठीक है, महाराष्ट्र के बगल में बगलकोट, बगलकोट, ठीक है। चित्रदुर्गा देखना है, और बाबा बुदन, बाबा बुदन हिल्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा कुद्रेमुख, विच इज फेमस फॉर इट्स आयरन और रिजर्व्स। कुद्रेमुख, और इसका नाम जो पड़ा है ना कुद्रेमुख, वो एक रीजन कैसे पड़ा है। कुद्रेमुख का मतलब होता है जो इसका जो माउथ है, ठीक है, इसका जो माउथ है, मुख, वो जो है यहाँ पर हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह, ठीक है। तो घोड़े की जो मुंह होता है उसकी तरह है। तो कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, मुख का मतलब होता है मुंह, तो घोड़े के मुंह की तरह है, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम कुद्रे मुख पड़ गया है। तो आप याद रखें कुद्रे मुख। यहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी भी देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड याद थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर आप लिखा है उन्होंने कि हाँ ये देखो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ये जगह है जहाँ से हमारी गोदावरी रिवर निकलती है, सॉरी गोदावरी कृष्णा रिवर निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या पड़ता है? महाबलेश्वर। कहाँ पड़ रहा है ये? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो महाबलेश्वर हरिश्चंद्र बालाघाट के नीचे है, क्लियर यहाँ तक। तो वैसे यहाँ पर जो हम कर्नाटक में आए हैं, ठीक है, जो हम कर्नाटक में आए हैं, तो यहाँ पर आपको जो हिल देखने को मिल रही है कौन सी? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी, तो ब्रह्मगिरी सबसे नीचे है, कुद्रेमुख ऊपर है, कुद्रेमुख ऊपर है, बाबा बुदन हिल उसके ऊपर है। बाबा बुदन हिल जो है ये कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। इसके लिए बहुत फेमस है ये आपकी फेमस है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी की वैराइटीज़ मतलब एक नंबर की अव्वल दर्जे की वैरायटी मिलती है यहाँ पर, अराबिका, लिब्रिका, रोबस्टा। तो ये 3 वैरायटी है कॉफ़ी की, बहुत प्रीमियम वैरायटी है, जो कि आपको बाबा बुदन हिल्स में ग्रो की जाती हैं। तो बाबा बुदन हिल हो गई, यहाँ पर आपका कुद्रेमुख हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और नीचे आपका ब्रह्मगिरी। देन ऊपर आपकी चित्रदुर्ग हिल्स हैं, चित्रदुर्ग ये आपको नहीं बोलना, तो चित्रदुर्ग, बगलकोट, चित्रदुर्ग। देन यहाँ पर आपको बाबा बुदन हिल्स देखने को मिलेंगे, कुद्रेमुख और ये ब्रह्मगिरी, 2 पीक्स आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। अभी आ जाते हैं अगले स्टेट पे, और अगला जो हमारा राज्य है दैट वुड बी केरला। केरला सर, ठीक है, 100% लिटरेसी वाला सर, ठीक है। तो ये है हमारा केरला। केरला में हमें जो है ध्यान रखनी है कुछ 3-4 पीक्स, ठीक है। कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन सी चोटी हैं ये? अराबिका बिल्कुल से, कुद्रेमुख आयरन उसके लिए फेमस है, हम जब मिनरल्स देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। चलो तो केरला में देखें, ठीक है। तो केरल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केरल, ठीक है, और यहाँ पर तमिलनाडु। थोड़ा सा इस मैप पे आप देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये केरल है और ये तमिलनाडु है। तो कुछ यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। एक हिल है जिसका नाम है नीलगिरी, वो कुछ इस तरह से है कि वो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी है, तीनों का मजा ले रही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आपकी कौन सी? नीलगिरी। यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा एक जिसका नाम है अन्नामलाई, ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा जिसका नाम है कार्डमम।
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नीलगिरी आ जाएगी, यहाँ पे अनामलाई आ जाएगी और यहाँ पर कार्डमम आ जाएगी। तो 3 हिल्स यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझेंगे कि कुछ लिखा तो होगा ना, चाहिए लिखा नहीं क्या, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर है आपकी अनामलाई हिल्स जिस पर कि अनाईमोडी पीक सिचुएटेड है, ठीक। देन यहाँ पर है आपका कुछ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ये है आपकी पीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अनामलाई, तो अनामलाई में अनाईमोडी है, अनाईमोडी, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है पूरे पेनिनसुला प्लेटो की, इट इज़ दी हाईएस्ट पीक पूरा प्रायद्वीप पठार। इसकी जो हाइट है दैट इज 2695 मीटर, ठीक। और वहीं इसकी हाइट है 2637 मीटर। ये जो सिचुएटेड है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ऊटी यहीं पड़ता है आपका, ठीक है, और ऊटी में पड़ता है और अनाईमोडी जो है केरला में है। तो कुछ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका ये है नीलगिरी हिल, तो नीलगिरी क्योंकि इसमें है आपका दौड़ा बेटा यहाँ दिख रहा होगा आपको, तमिलनाडु वाले में देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने नीलगिरी ड्रॉ किया था, तो केरल में भी था, तमिलनाडु में था, कर्नाटक में था। तो जो नीलगिरी आता है वो आपका तमिलनाडु वाले पार्ट में आता है, ऊटी हिल स्टेशन आप देख सकते हो यहीं पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने ड्रॉ करी ना नीचे आपकी, क्या बोलते हैं अनामलाई, तो अनामलाई में यहाँ पर देख पा रहे हैं अनाईमोडी, ये तमिलनाडु वाली साइड नहीं, केरल वाली साइड है। तो अनाईमोडी जो है ना, अनाईमोडी जो भी बोलो, वो अनामलाई हिल्स पे है, और वो जो है अनाईमोडी पीक वो केरल में पड़ती है, ठीक है। नीचे है कार्डमम हिल जिनको हम इलायची हिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इलायची काफ़ी फेमस है, वैसे भी आपको पता हो कि केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो स्पाइसेस काफ़ी फेमस है ना। बात ये है कि यहाँ पर एक पास पड़ता है, गैप पड़ता है नीलगिरी हिल्स। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नीचे दिखा रखा है इसको, लेकिन कोई नहीं। जो नीलगिरी हिल्स हैं, ठीक है, जो नीलगिरी हिल्स हैं और जो आपकी अनामलाई हिल्स हैं, इन दोनों हिल्स के बीच में जो गैप पड़ता है उसको हम पलक्कड़ गैप बोलते हैं, या फिर पलक्कड़ पास बोलते हैं, या फिर पाल घाट पास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये दो जो हिल्स के बीच में, अब मैंने आपको बताया था पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है। दर्रा वो होता है जो दो माउंटेन के बीच से गुजरता है, वहाँ से रास्ता देता है हमें जाने के लिए। तो ये आपका जो पास है जो नीलगिरी और अनामलाई के बीच में है, इस पास का नाम है पाल घाट। इस पास का नाम क्या है, पाल घाट, याद रहेगा आपको। और वहीं पर अनामलाई और कार्डमम के बीच में, किसके बीच में, अनामलाई और कार्डमम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्डमम, इनके बीच में कौन सा पास है, इनके बीच में कौन सा पास है, तो इनके बीच में है सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, याद रहेगा, सेनकोट्टा पास है, और उनके बीच में पालघाट पास है। ऐसे ही हमें ऊपर भी पास देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, तो ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिखा, देखो पास है, देखो आपको दिख रहा है, ये भोर घाट, नाने घाट, मलसेज घाट, कुंभारली घाट, ठीक है, और थाल घाट। थाल घाट इन्होंने लिखा नहीं लगता है, कोई नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करिएगा कि भोर घाट कौन सा है, थाल घाट क्या है, कैसे क्या है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर पड़ेगा मुंबई, कहाँ पर पड़ेगा मुंबई, कुछ यहाँ पर पड़ेगा मुंबई, ठीक है, मुंबई, ये अपना मुंबई, और नीचे पड़ेगा पुणे, कहाँ पर पड़ेगा पुणे, एक तो ये इनके नखरे खत्म नहीं है, तो यहाँ पर पड़ेगा पुणे, ठीक है, ये है मुंबई। तो ध्यान रखना, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने वाला है ये, और मुंबई को नासिक, नासिक पड़ता है ऊपर, ठीक है, नासिक पड़ता है आपका ऊपर। तो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है आपका थाल घाट, याद रहेगा इतना चीज़। और बाकी के जो पासेज हैं बस उनको बस देख लो, उनसे ऐसे पूछेगा नहीं किसको कनेक्ट करता है। जैसे कसारा सबसे ऊपर है, ठीक है, इन्होंने इसी को थाल घाट लिख रखा है, लेकिन थाल घाट थोड़ा सा नीचे होगा यार, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होगा। कसारा घाट ही ध्यान रखना, उसी को थाल घाट बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी ऊपर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थाल घाट आपका भी कसारा घाट होता है, किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करेगा। देन अगर बात करेंगे भोर घाट की, तो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेगा, ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो। भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, और सुबह के टाइम इंसान क्या करने जाता है, काम करने जाता है, ठीक है, वो क्या करने जाता है, काम पे जाता है सुबह सुबह। तो काम पे अगर कोई जाएगा सुबह, तो काम कहाँ पर होता है, काम होता है आपका मुंबई में, काम कहाँ पे होता है, काम होता है आपका मुंबई में, ठीक है, और सॉरी पुणे में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा तो ऊपर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकंड को, मुंबई थोड़ा सा तो ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है, मुंबई के ऊपर साइड लोकेटेड है, तो मुंबई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जाना है कहाँ पर, नासिक, तो ऐसे याद कर लो, यहाँ पर आपका थाल घाट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका नासिक, क्योंकि मुंबई थोड़ा सा ऊपर साइड में है महाराष्ट्र का। ये जो पूरा महाराष्ट्र है इसमें ऊपर साइड है आपका मुंबई, अगर आप कभी लोकेट करें तो मुंबई ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है थाल घाट और भोर घाट। बाकी आपका जो मलसेज घाट है, नाने घाट है, वो नीचे पड़ेंगे आपके, यहाँ से याद कर लो, थाल घाट और भोर घाट के बीच मलसेज और नाने, मलसेज और नाने दोनों बीच में पड़ते हैं आपके, ठीक है। और थाल घाट को ही कसारा घाट बोलते हैं, याद रहेगा। तो ऐसे ही पासेस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर और क्या पढ़ना है हमें, केरल में तो देख लिए 3 हिल्स कौन कौन सी, हमने देखा नीलगिरी, हमने देखा अनामलाई, और हमने देखा कौन सा कार्डमम। अब आते हैं यहाँ पर लेफ्ट थोड़ा सा राइट में, दैट इज तमिलनाडु में, विच इज आर सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ ऐसे पढ़ाऊंगा, आंध्रा और इसकी, ठीक है। इस मैप पे आइए जरा, ठीक है। इस मैप पे जब आप आएंगे तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। ये होती है कि नल्ला एक वेणु, मतलब एक लड़का है, वेणु होती है कि नल्ला एक वेणु, मतलब एक लड़का है, वेणु जो कि नल्ला है, मतलब नल्ला मतलब काम नहीं कर रहा है, तो वो पाल को ना जा सका, मतलब ऐसे याद करना है बस में, ठीक है। वो पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। एक नल्ला वेणु है, वो पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए, मतलब ऐसे कुछ याद कर लो बस, ठीक है। वो क्या होगा कि आपको नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में भी याद हो जाएगा, किस स्टेट में है ये भी याद हो जाएगा। नहीं तो अलग अलग पढ़ोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। चलो, तो याद रहेगा, नल्ला वेणु पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। और इसको भी कुछ खोपचे में ले लो, हाँ उसी ट्रिक में। तो वरुषनाग, पलनी, सिरुमलाई, पंचमलाई, शेवरॉय, जावड़ी सब तमिलनाडु में आएंगी,
सब तमिलनाडु में आएंगी, इज दैट क्लियर? सब तमिलनाडु में आएंगी, ठीक है। नागरी, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्ला मल्ला सब आंध्रा में आएंगी। नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा जो नागरी हैं वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो हैं आंध्रा में। और आपकी जावड़ी, शेवरॉय, सॉरी हाँ, जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और पलनी और वरुशनाथ ये कहाँ हैं? ये सब आपकी पड़ते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मतलब ये समझ लो तुम कि नागरी तक आंध्रा है, नगर तक, और उसके बाद सब तमिलनाडु है, ठीक। क्लियर? चलो आगे बढ़े। और एक यहाँ पर और नोट कर लेना, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर बीच में पड़ती है अगस्त्य मलाई, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है, ठीक है। अगस्त्य, अगस्त्य, एक सेकंड को, अगस्त्य मलाई कहाँ पर पड़ रही है? केरल और तमिलनाडु में। जैसे कि नीलगिरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक दोनों में थी, ठीक है, सॉरी तीनों में थी, याद रहेगी थी चीज़, ठीक है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? और नॉर्दर्न जो सरकार हैं ये भी आपके पार्ट हैं आंध्रा के, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहें तो लोकेट करना है तो आप कर सकते हैं चाहे अच्छे से, ठीक है। ये आपका रहा तमिलनाडु का मैप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर देखने को मिले आपको हिल्स, ठीक है। बाकी यहाँ पर पंचमलाई है, ठीक है। पंचमलाई के बाद पलनी है, सिरुमलाई इन्होंने लिखने का कहा, तो पंचमलाई है, पलनी है, वरुशनाथ होगी, अगस्तमलाई आप देख सकते हो। ये अगस्तमलाई कहाँ है? केरल तमिलनाडु के बॉर्डर में एकदम साउथ में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्लियर? ये वरुशनाथ है, वरुशनाथ भी किसका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो पलनी, वरुशनाथ, पंचमढ़ी सब कहाँ पर है आपकी? सॉरी पंचमलाई, पंचमढ़ी तो सतपुरा में, ठीक है। तो ये जावड़ी सब आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आंध्रा में भी आप फिर वही देख सकते हो, ठीक है। आंध्रा में वही हमने पढ़ा था, नल्ला है ना, नल्ला मल्ला पहले देखने को मिलेगी। तो नल्ला, वेणु, तो ये वेणु की जगह वेलुकोंडा अरेंज हो जाएगी। पाल को ना जा सका तो पालकोंडा, ना से नागरी हिल होगा यहाँ पर, ठीक है, नागरी। और यहाँ पर एक और हिल बस नोट करना जो कि हमारी ट्रिक में आई नहीं थी, और उसका नाम है शेषाचलम हिल। शेषाचलम की पहाड़ियाँ जहाँ पर आपका जो तिरुपति मंदिर है वो इन्हीं हिल्स पर सिचुएटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और हम आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है गरजाट। गरजाट हिल्स ये हैं, गरजाट ये हिल्स ये हैं, गरजाट हिल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गरजाट ध्यान रखना है, कोंडामल हिल ध्यान रखना है, कोंडामल हिल और कोंधन, ठीक है। तो गरजाट, कोंडामल और कोंधन, ठीक है। गरजाट, कोंडामल और कोंधन, बस ये ध्यान रखना है, तीन हिल्स आपको ध्यान रखनी है, गरजाट, कोंधन, कोंडामल और कोंधन, बस, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड में बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप बताओगे मुझे जल्दी से, ठीक है। ये है अपना तमिलनाडु, देन ऊपर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्लियर? तो बताओ जल्दी से। चलो तो अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँगा तो कैसे ड्रॉ करूँगा, मतलब क्या लिखूँगा? ये है नल्ला मल्ला, नल्ला वेणु वेलिकोंडा, पाल को पालकोंडा, ना नागरी, जा जावड़ी, सका शेवरॉय, तो पाँच पंचमलाई, सिर सिरुमलाई, पाली है पलनी, और बॉर्डर ऑफ केरल तमिलनाडु अगस्त्यमलाई। याद हो गई? याद हो गई सर आपको? याद हो गई सभी को? एवरीबडी, एवरीबडी जल्दी बताओ या है। और नीचे जो है ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ बता दो उड़ीसा में 1 2 3 ये क्या है? गरजाट, ये क्या है? कंधामल, और ये बता दो तुम जल्दी से। तो ये हमने देख ली किसकी, उड़ीसा वगैरह की सबकी, ठीक है। तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, कोंधन, यस, ठीक है। तो ये आपकी एक सेकेंड, कोंधन आपकी ये होगी, ठीक है, कोंधन, और ये कंधामल, ठीक है। तो बस तीन ही हिल्स याद रखें, गरजाट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी छत्तीसगढ़ पे आ रहे हैं, उड़ीसा के ऊपर छत्तीसगढ़ ही पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे नीचे और सबसे पहले आपको बैलाडीला। बैलाडीला क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? बैल किसको बोलते हैं? बैल किसको बोलते हैं? बैल किसको बोलते हैं? तो बैल बोलते हैं भैया, जो बैल होता है उसको बोलते हैं बैल। तो बैल का जो हम्प होता है ना, बैल का जो हम्प होता है उस शेप में है ये, उस शेप में है, तो इसलिए बैलाडीला इनको बोला जाता है। दंतेवाड़ा हिल्स यहीं पड़ते हैं, ठीक है। खैर तो हमें याद करना है बैलाडीला। और सबसे ऊपर आएंगे देवगढ़, देवगढ़ और बैलाडीला, इन्हीं को रामगढ़ भी बोल देते हैं, ठीक है। देवगढ़ और बैलाडीला दो के अलावा तीसरी नहीं याद करनी इसमें हमको। देवपुर सबसे ऊपर है और बैलाडीला। आप देखो छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना है, ठीक है। और आप देखो तो लैटिट्यूडनल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा, मतलब इसी तरह का हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जरा नाम बताना उसका, इसी तरह का कौन सा है? आप हमें बोलते हो, हाँ। चलो तो यहाँ पर आते हैं अभी झारखंड पे। तो झारखंड में हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर में होता था कोडरमा, हजारीबाग और रांची, है ना। कोडरमा, हजारीबाग और रांची, तो तीन प्लेट्यू से, छोटे छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना हुआ है। जो यहाँ की छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है वो झारखंड में सिचुएटेड है, और उसका नाम क्या है? पारसनाथ हिल, जो कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं उनके नाम पर पड़ा इसका नाम, पारसनाथ हिल्स। फ्री में कैसे मिलेगा? क्या फ्री में कैसे मिलेगा? आज 4 PM को क्लास होगी, नहीं 4 PM पे क्लास नहीं होगी आज, अभी होगी, क्योंकि शाम को थोड़ा सा जो है आज लॉन्चिंग वॉन्चिंग थी थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि यार आज दोपहर में क्लास कर लें, क्योंकि होता ये है
कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है कि मतलब ये हो गया वो नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, फिर तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो एनटीपीसी के वन शॉट्स की वजह से डिस्टर्ब हो ही जा रही है, मतलब थोड़ा सा ऑल्टरनेट कराना पड़ रहा है, जैसे कि कल भी हिस्ट्री की एक लंबी क्लास होगी, देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी पारसनाथ हिल, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, और इसकी हाइट कितनी है 1365 मीटर, 1350 मीटर थी, 1350 मीटर थी धूपगढ़ की, 1722 थी, 1722 किसकी थी, 1722 थी आपकी गुरु शिखर की, और विंध्या की मैंने नहीं लिखवाई ना, पीक ऑफ गुडविल उसकी 750 मीटर, ध्यान रखना। विंध्या की जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये विंध्या है, ठीक है, ये आपकी विंध्या है, और विंध्या की जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है वो है पीक ऑफ गुडविल या फिर जिसको बोलते हैं सद्भावना शिखर, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज पीक ऑफ गुडविल, ठीक है, पीक ऑफ गुडविल। हाइट इसकी 750 मीटर है, काफ़ी कम है, ठीक। चलिए सर, तो अभी ये भी चीज़ आप समझ गए कि झारखंड में कौन कौन सी हिल्स ध्यान रखनी है आपको, कौन कौन सी रेंज, तो कोडरमा याद रखेगा, हजारीबाग याद रहेगा, और जो नीचे आपका पड़ता है, नीचे पड़ता है यहाँ पर रांची, ठीक है, रांची प्लेटिव हजारीबाग कोडरमा, कोडरमा हजारीबाग रांची, कोडरमा हजारीबाग रांची, बस इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और सरनंदा ध्यान रख लेना, सरंडा, सरंडा हिल्स है, सरंडा, बस, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अरे भाई हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी राजमहल हिल्स, कहाँ सिचुएटेड हैं, झारखंड में यही है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड में ही, झारखंड में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगी राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स। ये जो राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स, दे फॉर्म दी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी बाउंड्री बनाती हैं, और यहीं से मालदा गैप या मालदा फॉल्ट शुरू हो जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो हमने पूरा ड्रॉ किया था डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज दक्कन का पठार, तो इसका ये वाला जो हिस्सा होता है वेस्ट, देखो वो तो हम समझ गए कि ऊपर जो बाउंड्री बना रहा है वो सतपुरा बना रही है, फिर नर्मदा वैली बना रही है, ठीक है। ऊपर डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार है जो कि ट्रायंगुलर शेप में, जो नीचे वाला हिस्सा है किसका, पेनिनसुला प्लेट्यू का, ठीक है, क्लियर। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहीं पे आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, तो वो सब हो गया, आई थिंक, एक सेकंड में फिक्सचर लगाई थी, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। ये देखो, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू और मलनाड प्लेट्यू, तो ये सब पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट है, अलग नहीं है कुछ, ठीक है, ठीक है, अलग नहीं है कुछ, ये उसी के ही पार्ट हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कि डेक्कन अलग है, कर्नाटक तेलंगाना कुछ अलग है, वही है सब, ठीक है। मलनाड, ये कर्नाटका के जो प्लेन मैदान होते हैं तो उनको मलनाड बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए चीज़ कि जो केरला के प्लेन से उन्हीं को ही मलनाड बोल देते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दैट इज दंडकारण्य का प्लेट्यू, ठीक है, दंडकारण्य का प्लेट्यू आप यहाँ पर, तो दंडकारण्य का प्लेट्यू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ के साउथ में है, और ये फैला हुआ है महाराष्ट्र में भी, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट तेलंगाना में भी और उड़ीसा में भी। तो ये छत्तीसगढ़ में है मेनली, थोड़ा सा है आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं उड़ीसा में, और थोड़ा सा पार्ट इसका तेलंगाना में जा रहा है, और हल्का सा पार्ट इसका आंध्रा में भी जा रहा है, अगर आप देखो तो, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कौन स्पैम कर रहा है भाई, सर आपके वीडियो पे इतने कम व्यूज आते, चौहान बेटा रो रहा है आदित्य, तो लो क्या होगा, मैं तो टूट गया भाई, टूट गया आदित्य, तो अब क्या किया जाए आदित्य बताओ, क्यों भाई आदित्य, क्या किया जाए भाई, इतने कम व्यूज़ हैं, लाओ कहीं से उठा कर लौटों को क्यों। तो क्लियर है सभी को कि ये जो आपका दंडकारण्य है कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में मेनली, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ तेलंगाना में है, कुछ उड़ीसा में है, कुछ आंध्रा में है, तो इतने पार्ट में दंडकारण्य प्लेट्यू फैला हुआ है। चलो अब हम आते हैं कि ये जो इसकी वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है वेस्टर्न घाट, और इसकी जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है दैट इज ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, क्लियर। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। अब एक चीज़ तुम जरा देखना ध्यान से, ये वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये देखो कितना कम एरिया है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है ऐसे ऐसे, ये देखो कितना ज़्यादा एरिया यहाँ तक, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कारण कि क्यों जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो हमारी ईस्ट की तरफ होती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है, क्लियर। तो होता यह है कि मतलब जब हमारा ये जो पूरा इंडियन प्लेट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, उसी टाइम की बात है कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये सबमर्ज हो गया। समझ कौन सा हिस्सा, वो हिस्सा दिख नहीं रहा अभी आपको, वो हिस्सा था जो इसे सटा हुआ था, लगा हुआ था, लेकिन ड्रिफ्टिंग की वजह से, वीक पड़ने की वजह से वो थोड़ा सा जो पार्ट है वो टूट गया, और टूटने की वजह से ही क्या हुआ है, टूटने की वजह से ये जो यहाँ का पार्ट है वो उठ गया है, उसकी वजह से जो जनरल ग्रेडियंट है, स्लोप है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो गया, जनरल जो ग्रेडियंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो गई, किसकी, पूरे पेनिनसुला प्लेट्यू की, पूरे डेक्कन प्लेट्यू की, या फिर आप पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हो, पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू तो खरीदना है, हम यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो जो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन का पठार है, उसका जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो वेस्ट से ईस्ट की वजह से हो गया। क्यों हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्लियर, समझ, नंबर 100 हुआ सर, अच्छा शो हुआ तो कॉल कर लो भाई। यहाँ पर एक पार्ट अटैच था, यहाँ पर देयर वाज अ पार्ट अटैच लैंड मास, ठीक है, वो वीक पड़ने के जब ऊपर ये गया और कोलिजन भट्टे से हुआ, तो जब भट्टे से हुआ तो यहाँ थोड़ी दरार तो टूट गया, जब टूट गया तो बोलता है टूट गया भैया मैं तो,
टूट गया मैं तो ये बोला उसने, और यहाँ से उठ गया। जब टूटेगा तो हल्का सा, जैसे मान लो ये पार्ट है, तो ऐसे अगर ये टूटेगा तो ये हल्का सा यहाँ का पार्ट इस तरह से हो जाएगा। जब वो टूट गिरेगा तो हल्का सा पार्ट इस तरह से हो जाएगा, टूटेगा तो हल्का सा पार्ट इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट स्लोप ऐसे बनेगा। जब टूटेगा तो ये डूब जाएगा और ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, तो ग्रेडियंट स्लोप कहाँ हो गई, ईस्ट की तरफ। तो याद रहेगा कि जैकन फ्लैट की स्लोप कैसी है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि समझ कर गया, तो इसी वजह से जब नदी आती भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नदी सब यहीं बह जाती है, यहाँ आती नहीं है। अब जो पार्ट ऐसा है, यहाँ पर जो रिवर मान लो कोई ओरिजिनेट हुई, वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, सर नर्मदा तो ऐसी बहती है, यहाँ तो ओरिजिनेट नहीं हुई है, यहाँ हुई है, तो हुई है तो बता रहे ना, ये विंध्या पूरा ब्लॉक है, ब्लॉक के बीच रिफ्ट होती है, घाटी होती है, घाटी का जो ग्रेडियंट है, घाटी ग्रेडियंट हमने क्या बोला, डेक्कन प्लेटू। ये कहाँ की बात हो रही है, ऊपर की बात हो रही है, डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है, ये डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है। यहाँ पर रिफ्ट वाली बनी थी तो वेस्ट हो रही है। ऐसी यहाँ छोटी छोटी नदियाँ देखो, जैसे कि गोवा में देखोगे मंडोवी ज्वारी, ठीक है, मंडोवी ज्वारी देखोगे, कर्नाटक में देखोगे तुम जैसे शरावती नदी है, वराही नदी है। ठीक है, तो इस तरह की नदियाँ, केरल में तुम पेरियार देखोगे, भरतपुर देखोगे, तो ये सब जो नदियाँ हैं ये सब इधर क्या है कि एकदम यहीं ओरिजिनेट होती है, किनारे पे किनारे पे किनारे पे किनारे पे, तो यहाँ बह जाती हैं, यहाँ बह जाती हैं छोटी छोटी नदियाँ। लेकिन जो ज़्यादातर नदियाँ, खासकर बड़ी बड़ी नदियाँ, वो सब यहीं जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ गोदावरी देखेंगे, कृष्णा देखेंगे, यहाँ पर कावेरी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गोदावरी इस तरह से, यहाँ कृष्णा इस तरह से, यहाँ कावेरी इस तरह से, तो ये सब जो नदियाँ हैं पूर्व की तरफ ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, जो ग्रेडियंट है उसका वो पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ ही है। ठीक है, ईस्ट की तरफ ही है। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, आर यू रेडी, आर यू रेडी? हम यहाँ पर डिफरेंस नोट करने वाले हैं बिटवीन दी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में यहाँ पर अंतर देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है, ये सबमर्जिंग कोस्ट है, ये सबमर्ज्ड है। फिर छोड़ दो इस चीज़ को, वो तो जब मैं कोस्टल प्लेन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर देखेंगे। अब आप ये देखो कि ये उठ नहीं गया होगा, ऐसे मैंने बोला कि जब टूटा तो ऐसे उठ गया, तो ये वेस्टर्न घाट जो है हायर है, हायर देन हायर, हायर कितना है, कितना ऊंचाई इसका, तो लगभग 1200 मीटर है। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब एवरेज ऊंचाई बोल रहा हूँ मैं, एवरेज हाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, 1200 मीटर, ये थोड़ा सा लोअर है, और इसका एवरेज हाइट कितना है, आधा है, 600 मीटर है। याद रहेगी चीज़, वेस्टर्न घाट जो है इनकी हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनकी हाइट इंक्रीज होती है साउथ की। अब ये हायर है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है वो कौन सी है, अनाई मुडी। कौन सी हिल पे है जल्दी से बताओ। यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है दौड़ा बेटा, वो वेस्टर्न घाट में ही है, अनाई मुडी भी वेस्टर्न घाट में है और दौड़ा बेटा भी वेस्टर्न घाट में है। और जब ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज जो आपकी उसमें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, दैट इज महेंद्रगिरी। ठीक है, इसकी हाइट है 1501 मीटर और ये ओडिशा के राज्य में तुमको देखने को मिलती है। कहाँ पर, ओडिशा में देखने को मिलेगी, ये मीटर में। ठीक है, ये ओडिशा में सिचुएटेड है। और ये बता चुके अनाई मुडी कहाँ है, ये केरला में है। ठीक है, और दौड़ा बेटा जो अनामलाई हिल्स पे है, सॉरी नीलगिरी हिल्स पे है, वो नीलगिरी हिल्स तो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक, ये चीज़ क्लियर। इन दोनों का जो मिलन होता है, मिलन अभी आधा अधूरा नहीं है, मिलन इनका हो जाता है नीलगिरी हिल्स पे। नीलगिरी हिल्स जो कि सिचुएटेड है 3 स्टेट्स में, वहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है दोनों का, दोनों यहीं पर आके मिलती हैं। ठीक, दोनों का यहीं पर आकर मिलन होता है। ठीक है, ये सबमर्जिंग है। ठीक है, और ये इमर्जिंग है। जब हम कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे तटीय मैदान तो पढ़ेंगे ये सबमर्जिंग है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्यों सबमर्जिंग है, क्यों ये इमर्जिंग कोस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी वो थोड़ी सी नैरो होती है, उसके पीछे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। क्यों जी, मैंने कॉन्टिनेंटल स्लोप आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जल्दी बताओ। क्लियर। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वेस्टर्न घाट है, ओके यस यस ओके, बिल्कुल आनंद बिल्कुल। सत्यमंगलम जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहीं लोकेटेड है नीलगिरी पे, वो हम नेशनल पार्क और पैस रिजर्व देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि हमने अभी देखा कि ज़्यादा नदियाँ हमारी ऐसे बहती हैं, तो उसके क्या होते हैं, कट लग जाते हैं। याद करो, ईस्टर्न घाट में कट लग जाते हैं क्योंकि उठा हुआ वेस्टर्न नदी आती है तो कट लगा देती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं, बीच बीच में ऐसे हैं, और ये कॉन्टिन्यूस है डिस्क। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट कैसे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, कैसे नेचर के ये कॉन्टिन्यूस है। और वहीं पर अगर बात करेंगे ईस्टर्न घाट की तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है कि ज़्यादातर यहाँ पर रिवर निकल रही है। ठीक है, और वो तो हम जब रिवर पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जब नदी आती है तो ईस्टरी बनाती है ज्वार बदलमुख, क्योंकि उसको डेल्टा अपना सेडिमेंट फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए ईस्टरी बोलते हैं उसको। और यहाँ पर जो नदी आती है वो डेल्टा बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। वो जब हम पढ़ रहे होंगे, क्या जब हम पढ़ रहे होंगे रिवर्स, तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, अच्छा ओके। क्वेश्चंस करवाने थे यार मुझे, स्क्रीन में काला काला हो जाए ऐसा कुछ है क्या उपाय, एक सीन क्रिएट कर देंगे, कोई नहीं अगली क्लास में कर लेंगे फिर। ठीक है, यहाँ तक वही दिक्कत है, कैमरा फिर ऑन हो जाए, हम लोग तो पूरा बोलूँगा बंद, तुम लोग तुम नहीं समझोगे बेटा, तो देखते हैं। नहीं तो थोड़ा लेट क्लास क्योंकि हमको तो गुस्सा आ जाते हैं वो। और है क्या कि ठीक है, और एक ये भी है कि मान लो कल को कभी रेलवे एक्साइज इंस्पेक्टर बना दिया, जीएसटी इंस्पेक्टर बना दिया, सारे इंस्पेक्टर बन गए, असिस्टेंट कमांडेंट भी अपने पहुंच गए। ठीक है, अभी वो आई थी वो कल ओटीए वाली फाइनल, उसमें मामला बच रहा है, तो रेलवे वहाँ भी तो पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए, तुम्हें बताओ। मान लो फैला हुआ व्यापार है, और फैला हुआ व्यापार है फर्स्ट जून ऑनवर्ड, जून की डाकू वाली लगे तुमको हमारे तो परफेक्शन तो चैलेंजर। हाँ, तो आज सभी लोग ज्वाइन करेंगे, सभी का इन्विटेशन बुला हुआ है, सभी का आज बुला हुआ है शाम 7 बजे का, सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कपड़े पहन चलो और क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और ग्रुप फाइल करेंगे, क्योंकि हमने 1 2 3 पढ़ लिया, 4 5 वहाँ डेजर्ट क्यों, ये मानसून में तुम्हें समझ में आएगा कि ये आपका आज का क्या है, होम वर्क है। ठीक है, टेंट का। और बाकी तो क्या आप देखो सतपुरा रेंज सब पढ़ चुके हैं। सतपुरा रेंज एलिवेशन कितना है, 600 से 900 मीटर। मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू देख चुके हैं। मेघालय प्लेटू कितने इसका बनाया, गारो खासी जयंतिया का ट्राइबल ग्रुप के नाम से, एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो इन द कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ असम, सिमिलर टू द छोटा प्लेटू। मेघालय प्लेटू इज आल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, सिलिमेट, लाइमस्टोन, यूरेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आधा हिस्सा, यहाँ हो गया आधा हिस्सा हो गया। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई जैसे मैंने आपको ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी ये, ठीक है महेंद्रगिरी, लेकिन कहीं कहीं पे ध्यान रखना अरमा कोंडा भी लिखी रहती है, कहीं कहीं पे अरमा कोंडा भी लिखी होगी, अरमा कोंडा जिसको जिंदा गाड़ा भी बोलते हैं। तो जिंदा गाड़ा एक्चुअल में क्या है, जिंदा गाड़ा ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, लेकिन है क्या कि जब सवाल पूछता है आपसे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आपकी महेंद्रगिरी लिखी हुई है, तो इसी वजह से आपको महेंद्रगिरी याद करके रखना है। लेकिन अगर पूछ लिया अरमा कोंडा वगैरह कहाँ है तो आंध्र में, और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट इसकी 1680 मीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी हाइट है 1680 मीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा ही है महेंद्रगिरी से, बट ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ऑप्शन में तो गो विद अरमा कोंडा। ऑलराइट, चलो थैंक यू, बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे। मैंने लिटिल लॉन्च